चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। न कोई चाय वाला, ना कोई खुली, न लाउड स्पीकर की आवाज़, बस पीली सी लाइटें जो बार बार झपक रही थी और खाली पटरियां जो अंधेरे में कहीं खो जाती थी। आर्यन, यार यकीन नहीं होता, पूरे 2 साल बाद हम घर जा रहे हैं। माँ का चेहरा सोचकर ही दिल अजीब सा खुश हो रहा है। पता नहीं अब घर वैसा लगेगा भी या नहीं, या हम ही बदल गए हैं इन 2 सालों में। हाँ भैया, मैं तो बार बार सोच रहा हूँ जैसे ही घर पहुंचेंगे सीधे अपने कमरे में जाऊंगा और बस चैन की नींद सोऊंगा। यह स्टेशन भी अजीब शांत है, लेकिन शायद रात होने की वजह से ऐसा लग रहा है। अचानक पीछे से टक टक की आवाज़ आती है। दोनों चौंक कर पलटते हैं। एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी, आंखें कुछ ज़्यादा ही गहरी, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हों। तुम दोनों इतनी रात को यहाँ इस वीरान स्टेशन पर क्या कर रहे हो बेटा? जी, दरअसल हम दोनों अपने घर जा रहे हैं। करीब 2 साल बाद ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। घर जाना अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर पूछता हूँ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बाबा, हमने बताया तो, हम ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। यही स्टेशन है ना? बूढ़ा आदमी अचानक हंसना बंद कर देता है। उसकी आंखें और ठंडी हो जाती हैं। ट्रेन इस स्टेशन पर? बेटा, यह स्टेशन कई दिनों से बंद पड़ा है, यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती। दोनों भाइयों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों तो आते समय इसी स्टेशन पर उतरे थे। मैंने खुद प्लेटफॉर्म का नाम देखा था। यह स्टेशन बंद होने की वजह कोई मामूली वजह नहीं है। आज से ठीक 6 महीने पहले एक औरत अपने 2 छोटे बच्चों के साथ इन्हीं पटरियों पर खड़ी थी। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। लाइट एक बार तेजी से झपकती है। ट्रेन आई और तीनों का एक्सीडेंट हो गया। माँ और उसके दोनों बच्चे उसी रात यहीं मर गए। फिर क्या हुआ बाबा? तब से ये स्टेशन कुछ अजीब हो गया है। कहते हैं रात के समय उन बच्चों के रोने की आवाज आज भी सुनाई देती है और माँ अब भी अपनों का इंतजार करती है। इतना कहकर बूढ़ा आदमी बिना पलटे अंधेरे में खो जाता है। दोनों भाई कुछ सेकंड तक खामोश खड़े रहते हैं। आर्यन, मुझे लगता है यह आदमी पागल था। चलो काउंटर पर जाकर पूछ लेते हैं, सब साफ हो जाएगा। दोनों जैसे ही काउंटर की तरफ बढ़ते हैं, पीछे से किसी बच्चे के रोने की बहुत हल्की आवाज़ पटरियों से आती है। अंधेरा पहले से ज़्यादा गाढ़ा हो चुका था। हवा में ठंडक नहीं, बल्कि कोई अनजानी बेचैनी थी। आर्यन, ये जो अभी अभी रोने की आवाज आई, वो अचानक कहां से आ रही है? भैया, कहीं वो बूढ़ा आदमी सच तो नहीं बोल रहा था? ये जगह मुझे अब सही नहीं लग रही। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। चलो पहले काउंटर जाकर पूछ लेते हैं। जब तक खुद नहीं सुनेंगे तब तक किसी की बात पर यकीन नहीं करेंगे। दोनों भाई धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। काउंटर की खिड़की जंग लगी थी। शीशा धुंधला था, जैसे सालों से किसी ने अंदर झांका ही ना हो। कोई है? कृपया बताइए, यहाँ से ट्रेन मिलेगी क्या? कोई आवाज नहीं, बस खामोशी। कोई है यहाँ? हमें मदद चाहिए। अचानक बगल की परछाई से एक भारी आवाज आती है। क्या चाहिए तुम दोनों को? दोनों भाई एक साथ चौंक जाते हैं। जी, हम दोनों अपने गांव जाना चाहते हैं। हम यहाँ ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी एक आदमी बोलकर गया कि इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकती। आदमी कुछ पल खामोश रहता है, फिर धीरे से बोलता है, हाँ, ये बात सच है, यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं रुकती। अगर ऐसा है
तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आदमी की आंखें थोड़ी देर के लिए नीचे झुक जाती हैं। बेटा, अब मेरी उम्र हो चली है। इस स्टेशन का देखभाल करना मेरा काम है। इसके बदले मुझे महीने का 2000 रुपया मिलता है। इतनी वीरानी में, इतनी खामोशी में आपको डर नहीं लगता? आदमी कोई जवाब नहीं देता, बस खामोश खड़ा रहता है। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी गूंजती है। भैया, सुना आपने? लगता है कोई ट्रेन आ रही है। पटरियों के उस पार तेज रोशनी दिखती है। धीरे धीरे एक ट्रेन स्टेशन की तरफ पड़ती है और आकर रुक जाती है। यह कैसे हो सकता है? पिछले 6 महीनों से एक भी ट्रेन इस स्टेशन पर नहीं रुकी। ट्रेन के डिब्बे अजीब तरह से खामोश थे। न कोई यात्री, न कोई हलचल। भाई, यही मौका है घर जाने का। अगर ये ट्रेन छूट गई तो शायद हम कभी घर न पहुंच पाएंगे। नहीं बेटा, इस ट्रेन में मत चढ़ो। यह ठीक नहीं है। बाबा जी, हम 2 साल बाद घर जा रहे हैं। अब और इंतजार नहीं कर सकते। दोनों भाई बूढ़े आदमी की बात अनसुनी कर ट्रेन की तरफ बढ़ते हैं। दरवाजा अपने आप धीरे से खुल जाता है। जैसे ही दोनों ट्रेन में चढ़ते हैं, पीछे स्टेशन पर अचानक कई बच्चों के रोने की आवाज़ एक साथ गूंजती है और ट्रेन का दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है। डिब्बे के अंदर अजीब सी ठंडी खामोशी थी। न पंखे की आवाज़, न पहियों की खटखट, बस सन्नाटा जो कानों में चुभ रहा था। आर्यन, तुझे नहीं लग रहा कि यह ट्रेन कुछ ज्यादा ही खामोश है? न कोई पैसेंजर, न टीटी, यहाँ तक कि ट्रेन की आवाज भी ठीक से सुनाई नहीं दे रही। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी बंद डिब्बे में नहीं, बल्कि किसी और ही जगह फंसे हुए हों। और सबसे डरावनी बात यह है कि ट्रेन अब तक एक बार भी रुकी नहीं। समय बीतता जाता है। 2 घंटे बाद समीर घबराते हुए कहता है, 2 घंटे हो गए आर्यन, पूरे 2 घंटे। ना कोई स्टेशन आया, ना कोई सिग्नल, ना कोई आवाज। ऐसी कौन सी ट्रेन है जो बिना रुके इतनी देर चलती रहती है? भैया, मुझे अब घर की याद नहीं, माँ की आवाज नहीं, बस वो बूढ़ा आदमी याद आ रहा है जो हमें रोक रहा था। काश उसकी बात मान ली होती। अचानक ट्रेन की रफ्तार धीमी पड़ने लगती है। चरमराहट की आवाज़ डिब्बे में गूंजती है। देख, लगता है ट्रेन रुक रही है। ट्रेन एक झटके के साथ रुक जाती है। बाहर झांकते ही दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई बोर्ड नहीं, कोई लाइट नहीं, बस धुंध और टूटी हुई बेंच है। ये कौन सा स्टेशन है? यहां तो इंसान का नामो निशान नहीं। यह जगह कुछ अजीब है, जैसे यह स्टेशन सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर एक धुंधली सी परछाई दिखाई देती है। भैया, उधर देखो, क्या वह कोई खड़ा है? धुंध के बीच धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत साफ दिखाई देने लगती है। फटे कपड़े, बिखरे बाल और आंखें सीधे दोनों भाइयों पर टिकी हुई। यहाँ इस वीरान स्टेशन पर एक बूढ़ी औरत इतनी रात में। बूढ़ी औरत बिल्कुल नहीं हिलती, बस हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर उभरती है। आर्यन, चल उस औरत से पूछ लेते हैं। कम से कम यह तो पता चले कि हम किस जगह पर आ गए हैं। दोनों भाई धीरे धीरे
बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ते हैं। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जाती है। माँ जी, ये कौन सी जगह है? क्या आप बता सकती हैं हम कहाँ आ गए हैं? बूढ़ी औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी रहती है, नाक चपकती है, न चेहरा हिलता है। माँ जी, आप सुन रही हैं ना? कृपया बताइए, ये स्टेशन किस जगह का है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ हवा की सरसराहट। भैया, मुझे ठीक नहीं लग रहा। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, अभी, तुरंत। हाँ, चल। यह जगह कुछ ज्यादा ही अजीब है। दोनों भाई तेज तेज कदमों से वहां से आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूरी चलने के बाद समीर अचानक रुक जाता है। आर्यन, वो बूढ़ी औरत कहाँ गई? पीछे खाली प्लेटफॉर्म, न कोई परछाई, न कोई निशान। भैया, वह तो पल भर में गायब हो गई। यह जगह बहुत डरावनी है। चल, जल्दी जल्दी यहां से निकलते हैं। दोनों लगभग दौड़ते हुए स्टेशन से बाहर निकलते हैं और एक संकरे रास्ते से जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। चारों तरफ घने पेड़, ऊपर चांद भी पेड़ों में छुपा हुआ। चलते चलते अचानक एक अजीब सी आवाज़ गूंजती है। दोनों एक साथ रुक जाते हैं। तूने भी सुना ना? हाँ भैया, मैंने भी कुछ सुना। पीछे मुड़कर देखते हैं, वही बूढ़ी औरत कुछ दूरी पर खड़ी थी। उसकी आंखें अब और भी खाली लग रही थी। अचानक पल भर में वह फिर गायब हो जाती है। भागो भैया, जल्दी यहां से भागो। दोनों की रफ्तार और तेज हो जाती है। सांस फूलने लगती है, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं। कुछ दूर चलने के बाद पेड़ों के बीच एक बड़ी सी परछाई दिखाई देती है। धीरे धीरे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली साफ दिखाई देने लगती है। ऊपर झुकी हुई बालकनियां और खिड़कियों से अंधेरा झांकता हुआ। भैया, इस सुनसान जंगल में इतनी बड़ी हवेली, यहां भला कौन रहता होगा? पता नहीं, लेकिन शायद यहीं कोई मिल जाए जो हमारी मदद कर सके। कम से कम इस जंगल से तो बच जाएंगे। समीर हवेली की तरफ एक कदम बढ़ाता है। चल अंदर जाकर देखते हैं, शायद यहीं से कोई रास्ता मिल जाए। हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप हल्की सी चरमराहट के साथ खुलने लगता है। हवेली के अंदर कदम रखते ही समीर ने आर्यन की कलाई कसकर पकड़ ली और घबराई हुई आवाज में बोला, आर्यन, मैंने कहा था ना ये जगह ठीक नहीं है। देख सामने, वही औरत फिर से खड़ी है। ये हमारे पीछे कैसे आ गई? हमने तो उसे स्टेशन पर छोड़ दिया था। भैया, मुझे डर लग रहा है। ये कोई इंसान नहीं हो सकती। चलो वापस चलते हैं, अभी इसी वक्त बाहर निकलते हैं। दोनों जैसे ही मुड़े, तभी पीछे से उस बूढ़ी औरत की आवाज आई, भारी और गूंजती हुई। रुको, अब तुम दोनों यहाँ से भाग नहीं सकते। बहुत देर तक तुम मेरे सवालों से बचते रहे, लेकिन अब मुझे सुने बिना कोई रास्ता नहीं है। तुम आखिर हो कौन और शुरू से हमारा पीछा क्यों कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं वही औरत हूँ जिसके बारे में तुमने स्टेशन पर एक्सीडेंट की कहानी सुनी थी। लेकिन बेटा, वह कहानी सच नहीं थी। वह सिर्फ सच को छुपाने का एक तरीका थी। अगर वह कहानी झूठी थी तो असलियत क्या है, और आप हमसे क्या चाहती हैं? औरत ने आंखें बंद की, मानो पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हों। फिर बोली, मैं उस स्टेशन पर खाना बनाकर अपने 2 बच्चों को पालती थी। वही मेरी दुनिया थी, वही मेरा सहारा था।
लेकिन एक रात कुछ लोग नशे में आए। उन्होंने न सिर्फ मेरा अपमान किया बल्कि मेरे बच्चों को भी डराया, और जब मैंने विरोध किया तो मुझे पटरी की तरफ धक्का दे दिया गया। और फिर ट्रेन? हाँ, मेरे बच्चे मुझे बचाने दौड़े और उसी पल आती ट्रेन ने सब खत्म कर दिया। अगले दिन इसे एक साधारण हादसा बता दिया गया। किसी ने यह नहीं पूछा कि माँ और बच्चों की चीखें क्यों दबा दी गईं। तो आप हमें क्यों रोक रही थी, क्यों डराती रही? हम तो आपकी मदद भी नहीं कर पाए। मैं डराना नहीं चाहती थी, मैं बस यह जानना चाहती थी कि क्या कोई ऐसा भी है जो मेरी पूरी बात सुने, बिना भागे, बिना मुझे पागल समझे। हमें माफ कर दीजिए, हम डर गए थे, लेकिन अब हम आपकी कहानी कभी नहीं भूलेंगे। यही काफी है बेटा, मेरी आत्मा को किसी बदले की नहीं, बस याद रखे जाने की जरूरत थी। इतना कहते ही उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगा और उसने आखिरी बार कहा, अब जाओ, इस बार सही ट्रेन तुम्हारा इंतजार कर रही है। भैया, क्या ये सब सच था? हाँ, और शायद कुछ कहानियां इसीलिए हमें डराती हैं ताकि हम उन्हें भूल न जाएं। दोनों हवेली से बाहर निकले। पीछे मुड़कर देखा तो वहां न हवेली थी, न कोई परछाई, बस एक शांत रास्ता और सुबह की हल्की रोशनी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जिस सच को सुन लिया जाए वह डर नहीं रहता, वह याद बन जाता है।